Assalamu alaikum students. Today we are again here with a new video of 9th class chemistry chapter number 1, that is fundamentals of chemistry. Students, as you all know that we are discussing branches of chemistry nowadays. So let's start recalling what have we learned about different branches of chemistry in our previous lectures. Students, before recalling our knowledge about different branches of chemistry, first of all recall that how many branches of chemistry are there. Basically there are 8 branches of chemistry named as physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, nuclear chemistry, industrial chemistry, environmental chemistry, and at the end we have analytical chemistry. In our previous lecture we had discussed physical chemistry, organic chemistry and inorganic chemistry in detail. Students, in our today's lecture we are going to discuss the next branches of chemistry. First of all, we will discuss that what is biochemistry. Students, if we have to define biochemistry, how can we define that? It is a branch of chemistry that basically deals with the study of structure, composition and chemical reactions of substances. ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो कि स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और केमिकल रिएक्शंस की बात करती है, लेकिन किन सब्सटेंसेस की? उन सब्सटेंसेस की जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद होते हैं। अगर हम लोग सिंपली ये जानना चाहें कि बायोकेमिस्ट्री में किन किन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हम इन तमाम केमिकल प्रोसेसेस की बात करते हैं जो कि लिविंग बॉडीज़ में हो रही होती हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस और उनके मेटाबॉलिज्म से डील करती है। Students, first of all we have to know that what are basically biomolecules. Students, हम अगर अपना previous knowledge recall करें, so we can say that the word bio means life and molecules are the chemical compounds. So we can say that a chemical compound which is found in living organism is called as biomolecule. For example, our body contains proteins, carbohydrates, fats, minerals, etc. These all are the biomolecules. Here you can see different biomolecules which are lipids, जिसमें fats आ जाते हैं, nucleic acid, that is basically DNA, carbohydrates and proteins as well. Students, what is metabolism? हम लोगों ने अभी बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में या उसके स्कोप में ये पढ़ा कि हम उन तमाम केमिकल प्रोसेसेस की बात करते हैं जो कि लिविंग बॉडीज़ में हो रहे होते हैं, जैसा कि सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो हमने टर्म बायोमॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली वो केमिकल चेंजेस हैं जो कि किसी भी सेल में या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर टेकिंग फूड, our food contains many components, like it contains fats, carbohydrates, vitamins, minerals, etc. Whenever we take in food, it contains chemical energy. जब केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी में जाती है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब कि जो फूड हम जब खाते हैं, ऑक्सीजन क्या करती है? व्हेन वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन उस फूड को ब्रेक डाउन करती है और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और साथ में कुछ केमिकल वेस्ट भी प्रोड्यूस करती है जिनमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आते हैं। तो ये सब केमिकल चेंजेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे होते हैं या फिर एक सेल में हो रहे होते हैं, इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री के स्कोप की अगर बात करें तो इट बेसिकली हैज़ वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिसिन, इन फूड साइंसेस एंड इन एग्रीकल्चर। Students, next branch that we are going to discuss is
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को सबसे पहले अगर डिफ़ाइन कर लिया जाए तो ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम बेसिकली डील करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स के साथ कमर्शियल स्केल पर, यानी कि इंडस्ट्रियल स्केल पर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो हम डिफरेंट बेसिक केमिकल्स की प्रिपरेशन करते हैं, लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इन सब कंपाउंड्स या इन सब एलिमेंट्स के बारे में आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इट इज़ अ लाइफ गैस, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वी ब्रीद इन ऑक्सीजन। क्लोरीन की बात करें तो ये बेसिकली एक एंटीसेप्टिक एजेंट है, ठीक है, और बहुत सारे और केमिकल प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है। अमोनिया, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। कास्टिक सोडा, nitric acid and sulfuric acid, they all have vast applications in our daily life. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के साथ डील करती है। ये तो कुछ बहुत ही चंद एक मॉलिक्यूल्स या चंद एक केमिकल कंपाउंड्स का जिक्र किया है। देयर इज़ वास्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। If we talk about the scope of industrial chemistry, we can see that industrial chemistry deals with the manufacturing of fertilizers. Fertilizers के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। What are fertilizers? ये वो chemicals हैं जो कि plants की growth के लिए बहुत ही ज़्यादा important होते हैं। Then it deals with the manufacturing of textiles यानी कि clothing. इसके अलावा ये डील करती है with some industrial products जो कि रिलेटेड होती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स एट्सेट्रा, जो कि क्रॉप्स में मौजूद हर्ब्स को या फंगस को या फिर इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि उनको हार्म पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग पेंट एंड एज वेल एज पेपर। This was all about our today's lecture. I hope you all well understand. Thank you.